नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के हायर एजुकेशन यूनिट से बहुत से कंटेंट्स मैंने इससे पहले आपको प्रोवाइड किया। आज उसी सीक्वेंस में एक और कंटेंट राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन पे मैं आपको आज जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक भारतीय थिंक टैंक था मतलब अब इसको समाप्त कर दिया गया है। कांग्रेस गवर्नमेंट में इसकी स्थापना हुई और भाजपा गवर्नमेंट के आते ही इसे समाप्त कर दिया गया। तो इसके संबंध में ब्रीफ एनालिसिस। तो सबसे पहली बात, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक भारतीय थिंक टैंक था जिसे भारत में सघन ज्ञान व सेवा क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से विकास को बढ़ावा देने के लिए हर संभव नीतियों का निर्माण करने का दायित्व सौंपा गया था। इसका गठन 13 जून सन 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। विशेष रूप से आयोग का कार्य प्रधानमंत्री कार्यालय को शिक्षा अनुसंधान संस्थानों एवं भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों से संबंधित नीतियों पर सलाह देना था। सरकार को शिक्षा क्षेत्र, अनुसंधान, प्रयोगशाला और बौद्धिक संपदा कानून में सुधार की सिफारिश करना था। साथ ही साथ यह विचार करना कि क्या सरकार अपने कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों के उपयोग को और उन्नत कर सकती है या नहीं। इन सभी कार्यों के लिए इसे निर्मित किया गया था। यही सी बात है, गवर्नमेंट में एजुकेशन को प्रमोशन के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने इसे स्थापित किया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की वेबसाइट फरवरी 2006 में जारी कर दी गई थी और जुलाई सन 2014 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को नवनिर्मित भारतीय सरकार द्वारा भंग कर दिया गया और इसे आयोग घोषित कर सदैव के लिए बंद कर दिया गया। तो जैसे ही भाजपा गवर्नमेंट अस्तित्व में आती है, काफी समय से चली आ रही लगभग पिछले 10 सालों से बनी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को खंडित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये अब प्रोडक्टिव नहीं है और इससे वो लाभ नहीं हो रहा है जो इससे अपेक्षा की गई थी। इसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे। सैम पित्रोदा वास्तव में पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के परम मित्रों में आते थे और राजीव गांधी जी की इच्छा पर उन्होंने इसके अध्यक्ष पदभार को संभाला था। सैम पित्रोदा के रूप में लोकप्रिय, इनका नाम सत्यन पित्रोदा, एक्चुअली उनका नाम वास्तविक में सत्यन पित्रोदा था। तब एक दूरसंचार इंजीनियर और आविष्कारक उद्यमी थे, जो कि एक इंजीनियर थे। एनकेसी की कई सिफारिशें पहले से ही सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन में रही। इनमें ई लाइब्रेरी, अब इसमें क्या क्या विशेषता देखें तो इसने ई लाइब्रेरी, ई गवर्नेंस, अनुवाद जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल थे। यानी काफी कुछ इसने अपने काल में, अपने शासन में सुझाया सरकार में शिक्षा के सुधार के क्षेत्र में। इसके कार्य के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्र जैसे उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उद्यमिता, स्कूल शिक्षा आदि थे। इसने भारत के संस्कृति के बारे में विदेशियों को शिक्षित करने के लिए कई लेख भी प्रकाशित किए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि कार्य समूह के सदस्य एनकेसी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कई बार आपस में मिलते थे। यानी कि कई बार उनकी मीटिंग होती थी और सदस्यगण आपस में वर्चस्व डिस्कशन करने के बाद कोई विचार निकालते थे। चूंकि भारत में शिक्षा क्षेत्र के कई घटक राज्य के विषय बने हुए हैं, इसलिए एनकेसी के प्रतिनिधि विभिन्न राज्य सरकारों का दौरा करते हुए राज्य स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए शिक्षा विभागों के सचिवों के साथ विचार विमर्श करते थे, जिसने इसे काफी लोकप्रिय बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न राज्यों में जाकर के इसके सदस्य आपस में मंत्रणा करते थे, एक दूसरे से अपने विचारों को रखते थे, आदान प्रदान करते थे। तो कई कारणों से ये लोकप्रिय बना हुआ था, परंतु ये प्रोडक्टिव नहीं था और ऐसा माना गया। जब भाजपा गवर्नमेंट अभी 2014 में आती है तो उसने माना कि प्रोडक्टिव नहीं है और इसे समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर कोई भी शिक्षा आयोग नहीं बनाया गया, लेकिन अभी 2019 के मसौदे, जो नई शिक्षा नीति 2019 का मसौदा है, उसमें एक राष्ट्रीय नॉलेज कमीशन की बात जरूर कही गई है
और जाहिर सी बात है थोड़ा अंतर रहेगा, ये चूंकि सिर्फ सुझाव देने वाली बॉडी रखी गई, लेकिन जो अभी राष्ट्रीय नेशनल नॉलेज कमीशन की बात रखी गई है वो एक एपेक्स बॉडी बनाने की, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम निकाय के रूप में बनाने की रखी है, सरकार की ओर से अनुशंसा भी आई है, उस पर अभी विचार हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो एक प्रकार से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पुनर्परिवर्तित होकर नेशनल नॉलेज कमीशन के रूप में हमारे सामने फिर से उपस्थित हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन शेयर किया जो कि फर्स्ट पेपर की हायर एजुकेशन की महत्वपूर्ण सेक्शन के अंतर्गत पूछा जा सकता है। कई बार इस पर क्वेश्चन आए हैं। मैं चाहूँगा कि इसको अच्छे से एक बार पुनः देखिएगा, फैक्ट्स को नोट कर लीजिएगा, और आशा है मैं जल्दी आपको और भी नए वीडियोस हायर एजुकेशन के फैक्ट के कंटेंट से जल्दी अपलोड करूँगा। पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए, कमेंट लिखिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।